टॉपिक है जी सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ कोविड-19 डायनामिक्स बेस्ड ऑन SEIQR मॉडल। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि हम जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल जो डिज़ीज़ की स्टडी होती है, डिफरेंट जो डिज़ीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो स्टडी का मतलब यही है कि उसके मैथमेटिकल हम इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं। वो जो मैथमेटिकल आउटकम्स होते हैं उनकी बेस पे हम एक्चुअल जो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस यहाँ पे ये है कि जो मैथमेटिकल मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, उसमें जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, हम वो पैरामीटर्स देख रहे होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डिफरेंट जो उनकी आगे डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हम देख रहे होते हैं कि वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें से कौन से ज़्यादा पैरामीटर इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस बीमारी पे, इस डिज़ीज़ पे। फिर वो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर होते हैं, फिर उनको देख के फिर हम डिस्कस उन पे फोकस करके तो हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ हम अप्लाई करते हैं। और ऑप्टिमल कंट्रोल का मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। तो हम बेसिकली ऑप्टिमल कंट्रोल में हम क्या कर रहे होते हैं, वही जो सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस हम कर रहे हैं तो फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो सेंसिटिव पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो हम एक ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं। यानी कि वो जो मैथमेटिकल मॉडल होता है उसमें डिफरेंट कंट्रोल फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं कि ये कंट्रोल फंक्शंस होने चाहिए। फिर हम उन कंट्रोल फंक्शंस की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कि ये हमारा बेसिक टारगेट ये होता है कि ये जो हमने कंट्रोल फंक्शंस अप्लाई किए हैं उसके मुताबिक आगे हम जब ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एक डिफ़ाइन करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल होता है हम इस तरह वो डिज़ाइन करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी कास्ट कम से कम आए, और जो कास्ट कम से कम आए और उसके लिए और जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मिनिमम कास्ट के अगेंस्ट हमें मैक्सिमम उसका कंट्रोल हासिल हो, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम। वो जो डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन SEIQR मॉडल। जिस तरह मैंने बताया कि SIR मॉडल सिंपल होता है, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड, उसी को हमने मॉडिफाई कर लिया है। SEIQR मॉडल एस क्या है, ससेप्टेबल यानी वो लोग जो इनको बीमारी लग सकती है, ई एक्सपोज्ड जिनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ या सिम्टम नहीं ज़ाहिर हुए, वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। और इन्फेक्शस जिनके अंदर वायरस चला गया है और सिम्टम भी ज़ाहिर हो रहे हैं, वो बीमारी भी फैला रहे हैं, उसको कहते हैं इन्फेक्शस। आगे क्यों है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का आजकल कोविड के दिनों में ये अक्सर वर्ड सुना होगा क्वारंटाइन, यानी कि अपने आप को सेपरेट कर लेना। क्वारंटाइन होते हैं यानी इन्फेक्शस में से अगर कुछ लोग अपने आप को सेपरेट कर लें तो उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन। और वो एक क्लास इंडिविजुअल की हम ले लेते हैं। और उसमें से हो गए रिकवर्ड, यानी जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं उसके बारे में। इट इज़ ऑफ ग्रेट क्यूरोसिटी टू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन मेथड्स, कि ये हमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर होती है कि हम जो प्रिवेंशन मेथड्स हमने अप्लाई किए हैं उनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या कोई बीमारी कंट्रोल हो रही है कोई नहीं, एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द आउटब्रेक इंक्लूडिंग एपिडेमिक प्रेडिक्शन। और उस जो आउटब्रेक आ रही है, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि आउटब्रेक आ रही है वो कि एपिडेमिक की प्रिडिक्शन, यानी कि किस तरह वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कैसे आ रही है, या उसके जो फ्यूचर के रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं एट द ऑनसेट ऑफ एन एपिडेमिक, यानी जो एपिडेमिक चल रही होती है। और टू डील विद कोविड-19 पेंडेमिक एन SEIQR मॉडल हैज़ बीन डिज़ाइंड, यानी उसको कोविड-19 को डिस्कस करने के लिए एक SEIQR मॉडल डिज़ाइन किया गया। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मॉडल कंसिस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर
एंड द कांस्टेंट लेवल ऑफ डिजीज एब्सेंट एंड डिजीज प्रेजेंट इक्विलिब्रियम। एक होती है एनालिटिकल स्टडी, एक होती है न्यूमेरिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मतलब ये है कि सिंपल हमारे पास जो वेरिएबल और पैरामीटर्स हैं उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, बल्कि हम उसको वही उसी तरह उनके नाम अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा और वेरिएबल एक्स वाई जी रख के तो फिर उनको जो सॉल्व करते हैं, ये होता है एनालिटिकल स्टडी। और न्यूमेरिकल स्टडी ये होती है कि हम उन पैरामीटर की को स्पेसिफाई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, सपोज अल्फ़ा 0.1, बीटा 0.2, इसी तरह एक्स 100 ले लें, वाई 200 ले लें, फिर उसको जब सॉल्व करें तो वो हमारे पास होता है न्यूमेरिकल स्टडी। तो एनालिटिकल स्टडी में हम क्या करेंगे, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट करेंगे उसका, कि डिजीज़ एब्सेंट कोई कांस्टेंट लेवल, यानी कि जब अगर डिजीज़ मौजूद ना हो, बीच में ख़त्म हो जाए, तो फिर पॉपुलेशन किस कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाएगी, और अगर डिजीज़ मौजूद हो तो फिर पॉपुलेशन किस कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाएगी। द मॉडल आल्सो एक्सप्लोर्स नंबर ऑफ केसेस एंड प्रिडिक्टेड आउटकम्स आर इन लाइन विद केसेस रजिस्टर्ड। तो ये जो मॉडल है ये भी एक्सप्लोर कर रहा है कि ये जो है हमारे पास कितने नंबर ऑफ केसेस अभी हैं और फिर फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, ये भी मैथमेटिकल मॉडल बता रहा है कि यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी दे रहा है कि फ्यूचर में कितने हो सकते हैं जी, इसमें केसेस कितने हो सकते हैं। बारह पैरामीटर्स कैलिब्रेशन न्यू केसेस इन पाकिस्तान आर आल्सो प्रिडिक्टेड, यानी पैरामीटर को हम एस्टिमेट करके, पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करेंगे कि वो जो मैथमेटिकल मॉडल है कोई ऐसे पैरामीटर की वैल्यू सेट करेंगे कि वो जो मैथमेटिकल मॉडल के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं रियल डाटा के साथ। जब वो मैच कर देंगे फिर उसी को हम आगे एक्सटेंड करके तो हम बताएंगे कि फ्यूचर में इतने केसेस हो सकते हैं जी। द नंबर ऑफ पेशेंट एट द करंट लेवल एंड परमानेंट लेवल ऑफ कोविड-19 केसेस आर आल्सो कैलकुलेटेड एनालिटिकली एंड थ्रू सिमुलेशन। तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं मौजूदा और फिर फ्यूचर में किस कांस्टेंट लेवल को अप्रोच करेंगे, ये भी हमने एनालिटिकली कैलकुलेट करेंगे और ग्राफिकली भी बताएंगे कि किस लेवल को ये अप्रोच कर सकते हैं। द फ्यूचर सिचुएशन हैज़ आल्सो बीन डिस्कस्ड, और फ्यूचर की सिचुएशन भी डिस्कस की गई है कि फ्यूचर में कितने केसेस हो सकते हैं, विच कुड हैपन इफ प्रिकॉशनरी रिस्ट्रिक्शंस आर अडॉप्टेड, कि अगर हम प्रिकॉशनरी ये जो मेजर्स अप्लाई किए हुए हैं अगर इसको अप्लाई किए रखते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास फ्यूचर में क्या सिनारियो बनता है।